प्रेसिडेंट लियांग, होप प्राइमरी स्कूल का रिबन काटने का समारोह अब समाप्त हो गया है। यहाँ का माहौल थोड़ा साधारण है। कृपया थोड़ा तालमेल बिठा लें। शहर वापस पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा मैनेज कर लो। यह पुरुषों का शौचालय है। तुम मुझे बचाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वे मुझे वापस पकड़कर ले जाना चाहते हैं ताकि एक बूढ़े आदमी की सेहत सुधारने के नाम पर मेरी शादी करा दें। मैं गंदी नहीं हूं, मैं बहुत साफ सुथरी हूं। मैं आपसे विनती करती हूं। डरो मत। प्रेसिडेंट लियांग, यह सब। पहले गाड़ी में बैठो। वह वहां है। लिन शाओ, ए छोकरी, अब छिपना बंद कर। तू बचकर नहीं भाग सकती। यह मत सोच कि राज्य की टॉपर बनने के बाद तू बहुत काबिल बन गई है। तेरा एडमिशन लेटर तो मैंने बहुत पहले ही फाड़कर फेंक दिया था। सुनिए आप लोग, यहाँ से चले जाइए। हमारे बॉस और उनकी पत्नी को परेशान मत कीजिए। हमें किसी को ढूंढना है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कृपया तुरंत यहाँ से निकल जाइए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। क्या उन्होंने तुम्हें कोई नशीली दवा भी दी है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना। मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस आप मेरी मदद कर दीजिए अंकल। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। वाकई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट लियांग, उन लोगों को वहां से भगा दिया गया है, पर वो लड़की। उसकी जानकारी निकालो और उसे ग्रुप की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इंतजाम करो। जी प्रेसिडेंट लियांग। ये कितना बड़ा है? मैंने आज से पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा। कितनी गंदी बदबू आ रही है। तूने क्या कहा? हमारे जैसे प्राइवेट एलीट एडल्ट बिजनेस स्कूल में अभी भी कोई ऐसे कचरे के डिब्बे से उठाकर घटिया पुरानी यूनिफॉर्म कैसे पहन सकता है? मैडम, क्या ये तुम्हारी हाई स्कूल की यूनिफॉर्म है? प्लीज, यह एक यूनिवर्सिटी है। हटो यहाँ से। एक नेक इंसान ने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ पढ़ने का मौका दिया है। मैं खुद को इन फालतू की बातों से परेशान नहीं होने दूंगी। मैं कर सकती हूँ। अब हमारे मानद निदेशक प्रेसिडेंट लियांग पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्या वह उस दिन वाला आदमी नहीं है? वह लियांग चेन है। वह दुनिया के सबसे कम उम्र के फोर्ब्स लिस्ट के सदस्य हैं। ऊपर से वह लड़कियों से दूर रहते हैं। यह उनकी पहली बार है कि वह हमारे स्कूल आए हैं। वे तो लियांग चेन है। उन्हें पता है कि मैं उनकी मंगेतर आज स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ, इसीलिए वे खास तौर पर मुझे अवार्ड देने आए हैं। वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुमसे जलन हो रही है। इस साल की न्यू एडमिशन स्कॉलरशिप के फर्स्ट प्राइज विजेता हैं छात्र लिन शाओ। ये वह कैसे हो सकती है? स्कूल की सबसे सुंदर लड़की क्यों नहीं?
क्या यह अवार्ड उनकी मंगेतर को नहीं मिलना चाहिए था? प्रेसिडेंट लियांग, सोचा नहीं था कि टॉयलेट वाली वह छोटी लड़की इतनी होशियार होगी। लड़की? क्लासमेट लिन, अच्छा काम जारी रखो। शुक्रिया। फर्स्ट, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी तुम्हारी यूनिफॉर्म गंदी ही है, तो कॉफी के इस थोड़े से दाग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी यूनिफॉर्म भले ही पुरानी हो, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं। पढ़ने का अधिकार सबको है। कम से कम मैं ईमानदार हूँ। तू खुद को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? मुझे छोड़ो। मिस लिन कौन है? मैं हूँ। ये आपके कपड़े हैं जो आप बैक स्टेज भूल गई थीं। ये लीजिए। लीक। शुक्रिया। नई यूनिफॉर्म। क्या उन्होंने मेरी मदद की है? पहली बार मैंने इतने सही फिटिंग के कपड़े पहने हैं। उन्हें तो मेरा साइज भी याद था। यहां तक कि उन्हें यह भी याद रहा। हेलो माँ, क्या? मम्मी, यह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। आप यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बड़े शहर वाकई बहुत अच्छे होते हैं। इस बेड को देखो, कितना नरम है। मम्मी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चली जाइए। मेरे रूममेट्स बस अभी आते ही होंगे। यह एक हॉस्टल है, यहाँ बाहरी लोग नहीं रह सकते। मैंने कितनी मेहनत करके तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब मैं तेरे लिए बाहरी हो गई? लगता है तुझे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। मम्मी, मैं विनती करती हूँ, सच में यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। ये भिखारी कहाँ से आ गई? क्या बकवास है ये? लिन शाओ, अपना सारा सामान और अपनी माँ को लेकर यहाँ से अभी दफा हो जाओ। थू है तुम पर। कैसा घटिया कॉलेज है यह, जहाँ इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मम्मी, जरा धीरे बोलिए। क्या अब तू मुझे नीचा दिखा रही है? तू तो बिल्कुल निकम्मी निकली। कितनी मतलबी है तू। पढ़ाई के लिए पैसे मैंने खुद कमाए थे, और यह कॉलेज भी मैंने खुद ढूंढा था। आपने मेरा एडमिशन लेटर फाड़ दिया था, और अब जब मुझे दोबारा मौका मिला है, तो आप और क्या चाहती हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने मेरे लिए घर नहीं ढूंढा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू देख लेना। आज जो भी यहाँ आए हैं, वे सभी बहुत रसूखदार लोग हैं। सभी अपनी आंखें खुली रखना और होशियार रहना, खासकर तुम जो यहाँ नई आई हो। अगर पैसे कमाना चाहती हो तो थोड़ी हिम्मत दिखाओ और घबराओ मत। प्रेसिडेंट लियांग, क्या यह आपका पहला ऐसा कोई मौका है? आज मैं आपको जरूर कुछ नया दिखाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है। चलो आओ। मैं 32 नंबर लिंगलिंग हूँ। मैं ताइवान से हूँ। मैं 33 नंबर यू हूँ, सिचुआन से। मैं 35 नंबर कीची हूँ। मैं हेनान से हूँ। मैं तुम यहाँ के तौर तरीके क्यों नहीं जानती हो? 38 नंबर, अपना सिर उठाओ। लियांग, प्रेसिडेंट लियांग, वह यहाँ कैसे हो सकते हैं? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? ये सभी अपनी मर्जी से यहाँ आई हैं। इनमें से किसी ने आज तक किसी मर्द का हाथ तक नहीं पकड़ा है। आप खुद देख लीजिए, इनका रूप और इनका निखार तो देखिए, बिल्कुल मासूम और दिलकश। क्या आपको 38 नंबर पसंद आ गई है? इधर आओ, प्रेसिडेंट लियांग का ख्याल रखो। बुत की तरह वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ, मेहमान तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद मजे करो।
अगर प्रेसिडेंट लियांग को यह नहीं चाहिए तो मैं इसे ले लेता हूँ। बॉस, मैं आपके लिए ड्रिंक डालती हूँ। जब तुम इस काम में आ ही गई हो तो मासूम होने का नाटक क्यों कर रही हो? क्या क्या उन्हें भी मैं बुरी लगती हूँ? ज्यादा दिखावा करना अच्छा नहीं लगता। छोटी बहन, थोड़ा खुलकर जियो। भाई आज रात तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। जाने दो, मैं इसे खुद थोड़ा सिखा देता हूँ। मुझे पता था कि आपको यह पसंद आएगी, फिर भी नाटक कर रहे थे। चलो चलो, हम ऊपर चलकर मजे करते हैं। प्रेसिडेंट लियांग के काम में खलल मत डालो। चलो लड़कियों, चलते हैं। प्रेसिडेंट लियांग, पिछली बार उस स्कूल यूनिफॉर्म की बात के लिए आपका शुक्रिया। जो स्कॉलरशिप तुम्हें अभी मिली थी, क्या वो इतनी जल्दी खत्म हो गई? क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा कमी है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर यह सब क्या है? प्लीज आप मत पूछिए, मैं सच में ठीक हूँ। अगर मैंने इस बारे में पता लगवाया तो क्या तुम चाहोगी कि स्कूल वालों को पता चले कि तुम बाहर यह पार्ट टाइम काम करती हो? नहीं, प्लीज। असल में मेरी माँ ने वो पैसे अपना जुए का कर्ज चुकाने के लिए ले लिए। मेरी रूममेट भी मुझे हॉस्टल में रहने नहीं दे रही। मेरी माँ मुझसे पैसे कमाने और किराया भरने को कह रही हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया। अब रोना बंद करो। ऐसा करते हैं, अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे रखना चाहते हो? फिक्र मत करो, मुझे बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। $20 लाख एक साल के लिए मेरा साथ देना होगा। इस एक साल में तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी और कुछ भी नहीं। बेशक अब से तुम ऐसी जगहों पर नहीं आओगी। मैं आपका और फायदा नहीं उठा सकती। मैंने पहले ही आपको बहुत परेशान किया है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं आपके घर का काम कर सकती हूँ, आपका ख्याल रख सकती हूँ, आपके लिए खाना बना सकती हूँ और सफाई कर सकती हूँ। बाजार के रेट के हिसाब से एक बार के $200 काफी होंगे। 200? अगर आपको यह महंगा लग रहा है तो मैं कम ले लूंगी। तुम एक स्टूडेंट होकर घर का काम कर पाओगी? हाँ, मैं कर सकती हूँ। पहले अपने गांव में मैं अकेले 10 सुअरों को खाना खिलाती थी। सिर्फ आपके लिए खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी देखूंगा। हे भगवान, ये बहुत ही खूबसूरत है। स्कूल के हॉल से भी ज्यादा शानदार। तुम्हारी माँ के मामले को मैं देख लूंगा। अब से तुम यहीं रहोगी। मिस्टर लियांग, क्या इस घर में आप अकेले रहते हैं? मुझे सफाई बहुत पसंद है। मुझे अजनबियों का यहाँ रहना पसंद नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर को बिल्कुल साफ रखूंगी। आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि तुम मुझे कई बार परेशान करो। यहां तो कुछ भी नहीं है। तुम एक नैनी के रूप में वाकई में बहुत काबिल हो। ज्यादा ठंडा पानी मत पियो। रसोई में मैंने तुम्हारे लिए हर्बल चाय तैयार की है। काम कितना भी ज्यादा हो, खाना ठीक से खाया करो। काम की फाइलें दूसरी दराज में हैं, स्टेशनरी तीसरी दराज में है और फॉर्म चौथी दराज में है। बाएं से दाएं तक सब अलग अलग मौकों के हिसाब से हैं, जैसे स्पोर्ट्स, फॉर्मल और कैजुअल पहनने के लिए।
कहती थी कि मेरा ख्याल रखेगी, मगर खुद का ही ख्याल नहीं रख पाई। तुम एक नन्ही बिल्ली की तरह क्यों हो? शुक्रिया, बका। इतनी गर्मी क्यों है? मैं अभी जाकर एसी चलाती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि आप आज इतनी जल्दी घर आ जाएंगे। तुम आमतौर पर घर पर एसी नहीं चलाती हो। घर में उतनी गर्मी भी नहीं है। यह तो उस समय से जब मैं खेतों में गेहूं काटती थी कहीं ज्यादा ठंडा है। और वैसे भी एसी का बिल महीने के आखिर में मैं बचा लेती हूँ पूरे $264। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। वो तो है ही। मैंने पैसे बचाने के कई छोटे छोटे नुस्खे सीखे हैं, जैसे कि नहाने का पानी टॉयलेट साफ करने के लिए इस्तेमाल करना, चावल धोने वाला पानी पौधों में डालना। और सुनिए, मुझे एक सब्जी वाला मिला है जो बहुत सस्ता देता है। सिर्फ 8 स्टॉप दूर जाना पड़ता है, लेकिन उनके यहाँ बीफ दूसरों के मुकाबले 1 किलो पर $4 सस्ता मिलता है। अरे ये देखिए, सब्जी के लिए जो पैसे आप देते हैं उन्हें मैंने जमा कर रखा है। देखिए कितने सारे जमा हो गए। मुझे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। ये लो, तुम्हें जो चाहिए खुद खरीद लिया करो। नहीं चाहिए। आपके पैसे भी कोई पे पर तो नहीं उगते ना? आप अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं और नशे में होने पर बहुत परेशान दिखते हैं। मैं देखती हूँ कि आपके स्टडी रूम की लाइट अक्सर देर रात तक जलती रहती है। पैसे कमाना आसान नहीं होता। मुझसे आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की। आप एक अच्छे इंसान हैं। हमारे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वो आप ही के दान से बना है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। लिन शाओ, मैं। सूप बन गया है। मैं गैस बंद करने जा रही हूँ। दो धारियां। क्या ये उस रात की वजह से है? लेकिन मेरा और मिस्टर लियांग का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अब क्या करूं? मैं उन्हें कैसे बताऊं? मिस्टर लियांग, क्या वह इस बच्चे को स्वीकार करेंगे? बच्चा? माँ, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। अभी मेरे पास सोचने का समय नहीं है शादी के बारे में। और हाँ, सुपरिवार के साथ यह रिश्ता भी मना कर दीजिए। मुझे अपनी जगह बनाने के लिए किसी औरत का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लियांग, अगर उसके साथ मेरा बच्चा होता तो वह बहुत प्यारा होता। क्या हुआ? क्या तुम मेरी बातें चुपके से सुन रही थी? नहीं। तुमने अपने हाथ में क्या छुपाया है? यह कुछ भी नहीं है। वैसे प्रेसिडेंट लियांग, क्या थोड़ी देर में आपकी कोई मीटिंग नहीं है? अब आपको निकलना चाहिए। ठीक है, मेरी असिस्टेंट मैडम। मिस्टर लियांग को बच्चा नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं सोच रही थी कि तुम हॉस्टल में क्यों नहीं मिली, पर अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ मेरे मंगेतर को फुसलाने की कोशिश करोगी। मिस्टर लियांग, क्या वह तुम्हारे मंगेतर है? अगर मेरे नहीं तो क्या तुम्हारे होंगे? आचन भाइया बस तुम पर तरस खा रहे हैं और तुमने तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। तुम गलत समझ रही हो। मैं बस प्रेसिडेंट लियांग की एक आया हूँ। आया? मेरे मंगेतर के घर में मेरे अलावा और किसी दूसरी औरत की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक मक्खी भी नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ आ गया। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। प्रेसिडेंट लियांग, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। उन्हें नाश्ते में सिर्फ गर्म चीजें ही देना। और हाँ, वह रात को सोते समय। बस बहुत हुआ। क्या मैं अपने आदमी के बारे में नहीं जानती? चलो अब दफा हो जाओ।
पिछली बार मैंने उसे फोन पर काम करते देखा था। उसे एक नया कंप्यूटर देता हूं, शायद उसे पसंद आए। लिन शाओ, लिन शाओ, अच्छन भैया, आप आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और लिन शाओ कहाँ है? तुम यहाँ कैसे? लिन शाओ कहाँ है? वो छोटी काम वाली, उसने कहा कि आप पैसे बहुत कम देते हैं, इसीलिए उसने काम छोड़ दिया। क्या उसने सच में ऐसा कहा? हाँ, बिल्कुल। उस जैसे निचले तबके के लोग बस पैसों के पीछे पागल होते हैं। अभी पता नहीं किसी अमीर आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। मुझे अपने घर में कोई पसंद नहीं है, बाहर जाओ। आचन भैया, मुझे दूसरी बार बोलने पर मजबूर मत करो। नौकरी चली गई, अब पेट में बच्चा भी है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे सच में इस बच्चे से छुटकारा पा लेना चाहिए? देखकर तो नहीं लगता था कि वह पीठ पीछे इतनी घटिया निकलेगी। जो जितना सीधा दिखता है वो उतना ही खराब होता है। 2025 बैच बिजनेस स्कूल की लिन शाओ, जिसका चरित्र खराब है, बिना इजाजत कॉलेज छोड़कर दूसरों के साथ समय बर्बाद करने के जुर्म में उसे कॉलेज से निकाला जाता है। ये कैसे हो सकता है? किसी ने इसका फायदा उठाया और अब सब लोग इस बारे में जानते हैं। कितनी बेशर्म है। सही कहा, इसने तो स्कूल का नाम ही खराब कर दिया। यह लड़की तो बड़ी प्यारी दिख रही है, एक रात में ही हजारों डॉलर कमा कर देगी। है ना? मेरी ये बेटी बाकी कामों में कैसी भी हो पर दिखने में बहुत सुंदर है। आपको घाटा नहीं होगा। शाओ शाओ, वहाँ खड़ी क्या कर रही है? इन दोनों बड़े भाई साहब के साथ जा, क्लब में काम करने जा। माँ, आप मुझे फिर से बेचना चाहती हो? तुझे बेचने का क्या मतलब है? मैं तेरी माँ हूँ। अगर तू मेरे कुछ कर्ज उतार देगी तो क्या हो जाएगा? यह तो तेरा फर्ज है। बचपन से लेकर आज तक मैंने रोजाना पढ़ाई के साथ साथ काम किया और आपके कितने सारे पैसे चुकाए हैं। क्या इतना सब काफी नहीं है? बिल्कुल काफी नहीं है। तेरे पैदा होते ही तेरे पिता चल बसे, इसीलिए मुझे इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। तू मनहूस है और यह सब तेरा ही कर्ज है। माँ, लेकिन मैं भी एक आजाद इंसान हूँ। मुझे भी अपनी खुद की जिंदगी चाहिए, मेरा अपना जीवन। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे रायते नहीं समेट सकती। क्यों नहीं कर सकती? लिन शाओ, मैं तुझे बता दूं, तू मेरी बेटी है, तुझे पूरी उम्र मेरा ख्याल रखना होगा। नौकरी करेगी तो अपने बॉस के पास जाऊंगी। अगर तेरी शादी हो गई तो मैं तेरे पति के पीछे पड़ जाऊंगी। तू इस जन्म में मेरी जो गुनहगार है उसका हिसाब कभी पूरा नहीं होगा। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है? अगले जन्म का इंतजार कर। जैसी माँ वैसी बेटी। कोई हैरानी नहीं कि इतने फटेहाल हाल में जी रहे हो, सड़े गले खाने पर जिंदा हो। तेरा जिंदा रहना तो दुनिया पर बोझ है। हाँ, सही कहा। इससे बेहतर है कि सब कुछ अभी खत्म कर दे। शायद अगले जन्म में किसी अच्छे घर में पैदा हो। सुनो, इसके लिए तो चले जाना ही बेहतर है, वरना अगर कल को ये चली गई और बच्चा बच गया तो पैदा होने के बाद उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। वरना सोचो, माँ के न होने पर बच्चे का क्या होगा? उसे सिर्फ दुख ही मिलेगा। सही कहा। मैं ये जो जिंदगी जी रही हूँ, क्या ये सिर्फ दुखों के लिए है? आखिर मैं क्यों ऐसी मतलबी लड़की की इतनी परवाह कर रहा हूं? लियांग चेन, तुम सच में पागल हो गए हो। मिस्टर लियांग, आपके सारे पैसे इसमें हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस दौरान मेरा इतना ख्याल रखा। अलविदा। शाओ शाओ, तुम इतनी मेहनती हो। तुम वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हो सकती जो सिर्फ अमीरी देखती है। क्या मैं सही हूं? जल्दी करो, मेरी बात मानो और जैसा कहती हूँ वैसा करो। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। पहले मुझे कपड़े बदलने दो, तब तक आप सब बाहर इंतजार कीजिए। इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? बदल लो,
कोई छोटी स्कर्ट जैसा कुछ पहन लेना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, कपड़े बदल ले, जल्दी बदल। मिस्टर लियांग तुम्हारे मंगेतर हैं। मेरे नहीं है तो क्या तुम्हारे हैं? अब यहाँ से दफा हो जाओ। जाहिर है यह सब सू छिंग उस घटिया आदमी का काम है। शाओ शाओ, तुम प्लीज संभल कर रहना, कहीं सू छिंग तुम्हें धोखा न दे दे। मिस्टर लियांग। लिन सियाओ, तुम कहाँ हो? लियांग चैन, तुम्हारा शुक्रिया। तुम इस दुनिया के अकेले ऐसे इंसान हो जिसने मेरी परवाह की और मुझे सम्मान दिया। मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुमसे मिलकर मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे और तुम्हें कोई दुख न मिले। लिन शाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? अलविदा लियांग चैन, अलविदा इस बेरहम दुनिया को मेरा आखिरी सलाम। कुछ गड़बड़ है। हेलो, गाड़ी तैयार करो, हमें स्कूल जाना है। जल्दी, थोड़ा और जल्दी चलो। हेलो, सामने का रास्ता साफ करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ ने बहुत कोशिश की कि वह जिंदा रह सके, लेकिन यह किस्मत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। यह दुनिया बहुत जालिम है, इतनी कड़वी कि अब मुझ में हिम्मत नहीं बची कि मैं किसी और चीज का स्वाद चखूं। मेरे बच्चे, अपनी माँ को दोष मत देना। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हारा जिंदा रहना हवा की बर्बादी है। अगर यह पैदा हुआ तो सिर्फ दुख ही भोगेगा। वे सही कह रही हैं। तुझे पैदा करना तुझे दुख देने जैसा है। मेरे साथ इस सब से आजाद हो जा। इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें बचा सके। लिन शाओ, तुम कहाँ हो? उसे ढूंढो। श्रीमान, ये लड़कियों का हॉस्टल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो? तुम मेरी बेटी को क्यों ढूंढ रहे हो? अभी काम शुरू भी नहीं हुआ और ब्रदर लियांग यहाँ आ भी गया। दोस्त, जल्दी मत करो, वह अंदर ही है। कपड़े बदलकर वह तुम्हारे पास आएगी। कीमत तय की जा सकती है। 2000 बाद की एक उसकी। क्या कर रहे हो? बचाओ, कोई उसे सजा दे रहा है। अच्छन भैया, तुम उस घटिया औरत को क्यों बचा रहे हो? मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहता। दफा हो जाओ। तुम अंदर नहीं जा सकते। लिन शाओ, लिन जियाओ, लिन शाओ। आप कौन हैं? ये मार रहे हैं। कोई बचाओ, ये मार रहे हैं। होश में आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी ऐसी पागलपन वाली बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लियांग चैन, मुझे निकाल दिया गया है। मुझ में अब तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है। निकाल दिया? यह सब क्या हो रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नौकरी से निकालने की? अच्छन भैया, तुम अभी भी इसे क्यों बचा रहे हो? यह एक बेशर्म औरत है। पता नहीं ये किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसे गिरे हुए चरित्र वाली और बच्चालन छात्रा को हमारा स्कूल बेशक बाहर ही निकालेगा। बच्चा? क्या ये जो कह रही है वह सच है? अगर मेरी मानो तो इसे निकालना तो इसके लिए बहुत कम सजा है। इसे इसकी छात्रवृत्ति के पैसे भी वापस करने चाहिए, वरना लियांग कॉर्पोरेशन का पैसा इस घटिया औरत को देना न केवल स्कूल का नाम खराब करेगा बल्कि लियांग कॉर्पोरेशन की बदनामी भी करेगा। अच्छन भैया, तुमने मुझे मारा? तुझे तो सबक सिखाना ही चाहिए था। सूचिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई?
मेरे बच्चे की मां पर झूठे आरोप लगाने की। और जहां तक तुम्हारी बात है, मेरे यानी लियांग चेन के बच्चे की मां बनने वाली हो, फिर भी तुम्हारी खुद को खत्म करने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? ये मुमकिन नहीं है। अच्छन भैया, जरूर इसने तुम्हें अपनी बातों में फंसाया है। ये कोई शरीफ औरत नहीं है। कॉलेज शुरू होते ही ये घटिया काम करने लगी थी। पता नहीं यह कितने मर्दों के साथ सो चुकी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉक्टर को बुलाओ और मिस लिन का खून जांच के लिए लो। जी सर। सूचिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक मूर्ख हूं? सिर्फ होने वाली मां के खून की जांच से ही डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि यह बच्चा मेरा है। और तुम? क्या तुम और सू परिवार मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं चेयरमैन लियांग, आप यहाँ आए पर आपने हमें बताया तक नहीं। दूसरों को अपने ही स्टूडेंट के खिलाफ अफवाहें फैलाने की इजाजत देना। मुझे लगता है मिस्टर प्रिंसिपल, आप अपनी कुर्सी पर बहुत आराम से बैठे हैं। और सुनो, अगर वह गर्भवती भी है तो क्या आपके प्राइवेट स्कूल के पास किसी स्टूडेंट को इस तरह निकालने की वजह मिल गई? माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट लियांग, हम अभी लिन शाओ को निकालने का फैसला वापस लेते हैं और उसका दाखिला फौरन बहाल करते हैं। आप प्रेसिडेंट लियांग हैं, है ना? आप वाकई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हमारी श्याओ श्याओ का आपके साथ होना उसकी खुशनसीबी है। वैसे वो श्याओ श्याओ का कर्ज। अपने कर्ज का बोझ उस पर मत डालिए। जी बिल्कुल। पैसे मैं चुका सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम अभी के अभी उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ने के कागज पर दस्तखत करोगी। ये कैसे हो सकता है? मैं उसकी माँ हूँ। माँ, मुझे जन्म देने के अलावा आपने मेरे लिए किया ही क्या है? बचपन में छोटा भाई मजे से खाना खाता था और मुझे बस बचा कुचा मिलता था। वो मुझसे काफी छोटा था, पर मुझे फिर भी उसी के फेंके हुए पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। हर रात जागकर जो स्कॉलरशिप मुझे मिली वो सब आपने जुए में लुटा दी। जब आप सब कुछ हार जाती तो घर आकर मुझे पनौती और बोझ कहकर कोसती थी। अब पैसों के खातिर आप फिर से मुझे उस बूढ़े आदमी के साथ ब्याहना चाहती हैं। क्या कभी एक पल के लिए भी आपने मुझे अपनी बेटी माना है? तू मनहूस, मैं तेरी माँ हूँ। जब मैं मारूं तो चुपचाप सहना होगा। तू मुझसे जुबान लड़ा रही है, मैं मारूंगी। आह, मेरी हड्डियां टूट गई। चुप हो जाओ। कागज पर साइन करो, पैसे लो और गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लियांग ग्रुप तुम्हें कैसा सबक सिखाता है। हाथ छोको। ठीक है, अब रोना बंद करो। जब कोई बात हुई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने लोगों को कहते सुना था कि तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए, इसीलिए। मैंने कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे किसी और के साथ बच्चा नहीं चाहिए। पर अगर यह तुम्हारा और मेरा बच्चा है तो यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। छोड़ो भी अब। आगे से ऐसी बेकार की बातें मत सोचना। मेरे साथ घर चलो और आराम से अपना ख्याल रखो। मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छन भैया, तुम्हारी मंगेतर मैं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंवार को घर ले जाने की? यह सिर्फ एक मामूली नौकरानी है। यह तुम्हारे लायक कैसे हो सकती है? नौकरानी हुई तो क्या हुआ? जो इंसान खुद के हाथों से ईमानदारी से काम करता है और मेहनत से पैसे कमाता है, वह उन लोगों से जो सिर्फ अपने पूर्वजों के दम पर घमंड दिखाते हैं कहीं ज्यादा सम्मान के लायक है। तुम वैसे भी मैं लियांग चेन की औरत हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कल ही इसे एक बड़े खानदान की बहू बना सकता हूँ और वह बनकर रहेगी। ठीक है, तो फिर इसका क्या? वो एक ऐसे क्लब से आई हुई औरत है। वो कितनी साफ सुथरी हो सकती है? पैसों के लिए पता नहीं वो कितने मर्दों के साथ रही है। उसके पेट में किसका कलंक पल रहा है? चाहे उसका बच्चा तुम्हारा ही क्यों ना हो, लेकिन जन्म से ही उसे कई गंदी बीमारियां विरासत में मिली होंगी। ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पहली बार गई थी और जब मैं पहली बार वहाँ गई वहीं मेरी मुलाकात आपसे हुई। मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की है और न ही मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे मैं अपनी नजरों में गिरूं। बस बहुत हुआ। मैं सच में मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम पर यकीन है। सूचिंग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुह लियांग चेन की औरत को किसी को भी अपने बीते हुए कल के बारे में सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब तक मुझे उस पर भरोसा है तब तक किसी को भी उसकी पहचान और उसकी हैसियत पर सवाल उठाने का हक नहीं है। और तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं है। क्या तुम एक ऐसी औरत को घर लाना चाहते हो जिसकी न कोई हैसियत है, न पहचान,
और जिसका किरदार भी दागदार है। इससे लियांग कॉर्पोरेशन के शेयर गिर जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसे मंजूर नहीं करेंगे। क्या तुम उसके लिए पूरे ग्रुप के फायदे को कुर्बान कर दोगे? शेयर की कीमत चाहे कितनी भी गिर जाए, मैंने लियांग चेन ने यह कंपनी खुद बनाई है और यह मेरी पत्नी के खिलाफ उड़ने वाली इन फालतू अफवाहों से नहीं डगमगाएगी। रही बात बोर्ड के उन लोगों की, अगर उन्हें मेरी निजी जिंदगी से दिक्कत है तो वो आकर मुझसे आमने सामने बात कर सकते हैं। लियांग चेन, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। इसे देखो। यह पिछले साल की तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि तुम्हारे स्पर्म काउंट बहुत कम है, जिस वजह से किसी महिला का गर्भधारण करना मुश्किल है। क्या तुम यह बात भूल गए? मिस्टर लियांग, क्या यह सच है? हाँ, हमारा लियांग परिवार पीढ़ियों से संतान के सुख के लिए तरस रहा है। मेरी पीढ़ी तक आते आते मैं अपने खानदान का इकलौता वारिस बचा हूँ, इसलिए मैं पहले कभी पिता नहीं बन पाया। आचन भैया, आंटी लियांग अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें पोते की बहुत जल्दी है। लेकिन अगर तुम बाहर से किसी अनजान और घटिया नाजायज बच्चे को घर ले आओगे तो यह बहुत ही गलत होगा। क्या तुम आंटी को जान से मारना चाहते हो? अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? झूठ तो आखिर झूठ ही होता है। लिन शाओ, तुम दूसरों को धोखा दे रही थी, वह तो ठीक था, पर अब खुद को भी धोखा देने लगी। लिन शाओ, अब बताओ तुम खुद को कैसे बचाओगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि तुम हवा से गर्भवती हो गई हो। क्या सच में खुद को मदर मैरी समझती हो? मैरी, एक मामूली लड़की के लिए यह नाम काफी अच्छा लग रहा है। आचन भैया, अब तुम्हें समझ आया कि मैं जो कर रही थी वो तुम्हारे भले के लिए था। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। मिस्टर लियांग, शुक्रिया कि आपने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन मैं सच में अब भी आपके काबिल नहीं हूं। गांव से आई एक गंवार औरत, क्या तुझे लगता है कि बच्चे के जरिए तू अमीर बन जाएगी? जरा खुद को देख, तेरी औकात क्या है? प्रेसिडेंट लियांग, जांच की रिपोर्ट आ गई है। अब तू बस स्कूल से निकाले जाने का इंतजार कर, बदसूरत लड़की। प्रेसिडेंट लियांग, जांच की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि मिस लिन के पेट में पल रहा बच्चा और आपका पितृत्व संबंध होने की संभावना 99.99% है। यह कैसे मुमकिन है? यह जरूर झूठ है। यह मैं पापा बनने वाला हूं। मैं पापा बनने वाला हूं। लिन शाओ, क्या तुमने सुना? मैं पापा बनने वाला हूं। यह हमारा बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है। बहुत अच्छा हुआ लियांग चेन, हमारा अपना बच्चा आने वाला है। यह कैसे मुमकिन है? लियांग परिवार के पास तो कोई संतान ही नहीं थी। कहीं तुम वो मशहूर सुपर उपजाऊ किस्म की महिला तो नहीं? नमस्ते मैडम। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? ये आंटी ली हैं, जो गर्भावस्था के पोषण की विशेषज्ञ हैं। ये डॉक्टर जांग हैं, जो बच्चे की सेहत और देखभाल की प्रभारी हैं। और ये हैं टीचर वांग, जो आपको प्रेगनेंसी योगा कराएंगी। बाकी ये कुछ लोग आपकी त्वचा की देखभाल और ब्यूटी के लिए हैं और आपकी हर रोज की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या आपको सफाई और प्राइवेसी पसंद नहीं है? और मुझे वाकई में इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, तुम और हमारा बच्चा इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी हो। तुम्हें सबसे बेहतरीन देखभाल मिलनी चाहिए। मेरी चिंता मत करो। जब तक तुम खुश हो तब तक मैं भी खुश हूं। आपका शुक्रिया मिस्टर लियांग। अभी भी मिस्टर लियांग ही बुलाओगी? पतिदेव। ये हुई ना बात। अच्छी बच्ची।
मैडम को ले जाओ और उनके कपड़े बदलने में मदद करो। जी सर। चेनमो, स्कूल में खबर कर दो कि लिन श्याओ कानूनी तौर पर मेरी होने वाली पत्नी है। अगर किसी ने उसे थोड़ा सा भी परेशान करने की कोशिश की तो उसका मुकाबला लियांग कॉरपोरेशन से होगा, वो भी अपने रिस्क पर। मैंने उन्हें बोल दिया है कि वो दुकान के सारे कपड़े यहां ले आएं, जो पसंद आए वही ट्राई कर लो। इसमें बहुत ज्यादा खर्च हो गया है। जो मैंने पहना है वो ठीक है। मैं लियांग चेन की औरत, जाहिर है दुनिया की सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। मैडम को कपड़े ट्राई करने ले जाओ। ये वाली कैसी है? क्या ये कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? ऐसा क्यों? मेरी श्याओ श्याओ पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। अभी इन्होंने जो ट्राई किया था वो सब पैक कर दो। नहीं, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं। अगर मैं रोजाना एक भी पहनूं तो भी कम नहीं होंगे। दिन के लिए एक सेट और शाम को मेरे लिए दूसरा पहन लेना, तो क्या ये काफी नहीं होगा? मेरी श्याओ श्याओ। मिस्टर लियांग। फिर से गलत नाम लिया। पतिदेव। क्या आपको नए कपड़े पसंद आए? ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लग रहा है जैसे पहले के मुकाबले सब बिल्कुल बदल गया है। बेशक, ये बदलाव काफी अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो लाओली के जरिए मुझे बता देना। यंग मिस्ट्रेस, हम कॉलेज पहुंच गए हैं। ये रहा आपका लंच बॉक्स। शुक्रिया अंकल ली। वाकई आपको काफी परेशानी हुई। इतनी जल्दी उठकर मुझे स्कूल छोड़ने आना पड़ा। इतनी जल्दी जाग गए। क्या आपने अब तक नाश्ता नहीं किया? आप ये मिठाई चख कर देखिए। ये रसोइया आंटी ने ताजा बनाई है। मैंने इसे अब तक हाथ नहीं लगाया है। यंग मिस्ट्रेस, आप बहुत दयालु हैं। ये तो मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल प्रेसिडेंट लियांग की तरह हैं। आप दोनों ही बहुत नेक इंसान हैं। अंकल ली, अब मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। आप रास्ते में सावधानी से जाइएगा। इतनी मासूम और सच्ची लड़की आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। यंग मास्टर ने वाकई एक बहुत अच्छी पत्नी पाई है। अगर ओल्ड मैडम इन्हें देख लेती तो वह वाकई बहुत खुश होती। आज की क्लास बस यहीं तक। क्लास खत्म। क्या खुशबू है? लिन शाओ, तुम्हारा लंच बॉक्स बहुत ही शानदार है। बिल्कुल किसी मिशेलिन रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। प्रेसिडेंट लियांग तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर चलो सब साथ मिलकर खाते हैं। ठीक है। सिर्फ एक वक्त का खाना ही तो है। तुम किसे खरीदने की कोशिश कर रही हो? अचन भैया सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पेट में लियांग परिवार का बच्चा पल रहा है। बस
इसीलिए तुम्हें यह खाना भेज दिया। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब पता नहीं वह तुम्हारी फिक्र करेंगे भी या नहीं। खुद को कुछ ज्यादा ही खास मत समझो। प्रेसिडेंट लियांग मुझे कितना चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे किसी और की राय की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सू, अगर तुम्हारा भी मन ललचा रहा है तो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लियांग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये मुझे अच्छी तरह से पता है। किसी और की राय की मुझे जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सू, अगर तुझे लालच आ रहा है तो बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी चीजें भला कौन खाना चाहता है? तुम। मैडम, प्रेसिडेंट लियांग ने आपके सहपाठियों के लिए कुछ दोपहर की चाय और कॉस्मेटिक्स भेजे हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए जो आप मैडम का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो सब मिलकर इसका मजा लेते हैं। ये लो, तुम भी थोड़ा चख लो। क्या बांटने की जरूरत है? शुक्रिया प्रेसिडेंट लियांग। हम अगले अध्याय में त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। हे भगवान, प्रेसिडेंट लियांग खुद यहां किसी को लेने आए हैं। खुद यहां किसी को लेने आए हैं। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक। क्लास खत्म। वो प्रेसिडेंट लियांग है। क्या वो लिन शाओ को लेने आए हैं? क्या तुम थक गई हो? आप यहाँ कैसे आए? क्या कंपनी में ज्यादा काम नहीं है? चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, तुम्हें स्कूल से लेने के लिए हमेशा वक्त निकाल सकता हूं। आज रात एक बिजनेस डिनर है, मेरे साथ चलो। डिनर? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे ठीक से बात करना आता है। मैं पक्का तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगी। नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। शाओ शाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक बड़ी और बेहतर दुनिया को देखो। तुम एक बहुत ही शानदार जिंदगी की हकदार हो। चाहे इसके लिए तुम्हें मेरा सहारा ही क्यों न लेना पड़े। जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। मेरी पत्नी को सिर्फ घर में कैद कोई कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय मैं वो आसमान बनना चाहता हूं जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाए। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत से सब सीखूंगी और तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर में मैं तुम्हें कुछ डायरेक्टर्स से मिलवाने ले जाऊंगा। प्रेसिडेंट लियांग, ओल्ड मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। आप जाइए, मैं अकेले संभाल लूंगी। तो अपना ख्याल रखना। अरे, क्या ये वही किस्मत वाली मिस लिन नहीं है? ऐसी ड्रेस पहनकर तुझे सच में लगता है कि पंख लगाने से कोई मोर बन जाता है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी घर में कदम भी नहीं रखा और मालकिन वाले तेवर दिखाने लगी। ब्रदर एचेन ने शायद कभी तुझ जैसे घटिया कबाड़ को नहीं आजमाया। वो तो बस अपना स्वाद बदल रहे हैं। आंटी लियांग जैसी बड़ी खानदान की औरत क्या कभी तुझ जैसी मामूली और छोटी औरत को पसंद करेगी? ओल्ड मैडम लियांग? आंटी लियांग तो बिजनेस की दुनिया की बेताज बादशाह हैं। उनकी पारखी नजर सब देख लेती है। रही बात तेरी, तो तू उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मिस सू, अच्छैन किसे चुनते हैं ये उनकी मर्जी है, और मैं काबिल हूं या नहीं ये फैसला तुम नहीं करोगी। कम से कम हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा रिश्ता दुनिया के सामने है। पर तुम
यहाँ खड़े होकर बिना वजह चिल्लाने के अलावा और कर ही क्या सकती हो? तुम शाओचन, मुझे ये फालतू बातें मत सुना। आज माँ तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर ही घर वापस जाएगी। माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया है। वह बहुत अच्छी है। जैसे ही यह पार्टी खत्म होगी, मैं उसे आपसे मिलवाने घर ले आऊंगा। मुझे यकीन है कि आपको वह पसंद आएगी। तुम हर बार यही तो कहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब हम लियांग परिवार के लिए बहू चुनते हैं तो हमें बहुत सावधानी से चुनना होगा। संस्कार और बर्ताव, किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ, इस बार मैं वाकई झूठ नहीं बोल रहा। मैं कसम खाता हूं। तुम शादी के रिश्तों के लिए भी राजी नहीं हो रहे। देखो शाओसू कितनी अच्छी लड़की है। मेरा सिर इतना क्यों चकरा रहा है? लिनशाओ, तू जैसी 2 कौड़ी की घटिया औरत, जब आंटी लियांग यहाँ आएंगे तो वो तुझे मजा चखाएंगे। ए क्लीनर, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? क्या तुझे पता भी है कि मेरी यह ड्रेस कितने की है? अगर मैं तुझे बेच भी दूं तब भी तू इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। घटिया क्लीनर, तुम जैसे लोग आखिर अंदर कैसे आ जाते हैं? निकल जाओ यहां से। मुझे माफ कर दीजिए। तू अभी भी यहीं है? बेहोश होने का नाटक कर रही है क्या? आंटी, आप ठीक तो है ना? लीजिए, जल्दी से ये टॉफी खा लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया अच्छी बच्ची। खुशी है कि आप ठीक हैं। क्या आपको डॉक्टर की जरूरत है? लिनशाओ, तू यहाँ अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही है? मैं समझ गई, इसे तू ही जानबूझकर यहाँ लाई है ना? तू चाहती थी कि ये मेरी ड्रेस खराब कर दे ताकि सबके सामने मेरी बेइज्जती हो। घटिया औरत आखिर घटिया ही रहती है। ऐसी नीच हरकतें करना ही आता है तुझे। चलिए यहाँ से चलते हैं। क्या मैंने तुझे जाने के लिए कहा? मुझसे माफी मांग। शाओसू, मिस सू, तुम्हें टक्कर मारना हमारी गलती थी। हम कपड़ों के लिए हर्जाना दे सकते हैं, लेकिन तुम इस तरह किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। अगर मुझे तुझे थप्पड़ मारना है तो क्या मैं इसके लिए कोई मुहूर्त देखूंगी? मेरे सामने से दफा हो जाओ। मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम दोनों घटिया औरतें घुटनों पर बैठो और सर झुकाकर माफी मांगो, वरना हमारा सुपरिवार तुम्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेगा। सुपरिवार की मुझसे बात करने की भी औकात नहीं है। हेलो, सुग्रुप के साथ होने वाली डील के बारे में अब आगे सोचने की जरूरत नहीं है। हाथ में छोटा सा फोन लेकर यहाँ अमीर होने का नाटक क्यों कर रही हो? एक मामूली सफाई वाली सू परिवार से बदला लेने का सोच रही है। शायद फिल्में ज्यादा देख ली हैं। आंटी, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जानबूझकर बात का बतंगड़ बना रही है। हेलो पापा, यहाँ एक घटिया सफाई वाली है, जरा इसका बंदोबस्त कर दीजिए। सुखिंग, आखिर तूने किस बड़े इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है? क्या? सभी बिजनेस पार्टनर्स ने सू परिवार के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं। हमारा खानदान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। हमारा खानदान सू परिवार 3 पीढ़ियों वाला एक अमीर खानदान है। सिर्फ एक फोन से तुम सुपरिवार को कंगाल करना चाहते हो? पागल हो गई हो। पापा, आप मुझसे जरूर मजाक कर रहे हैं, है ना?
तुमसे मजाक कौन कर रहा है? बैंक वाले दरवाजा सील करने आ चुके हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सीधा आदेश मिला है। सू छिंग, आखिर तूने किस बड़े इंसान से दुश्मनी मोल ले ली? सू परिवार की दशकों की मेहनत और जायदाद, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। बच्ची, मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। इंसान की शक्ल देखकर उसकी औकात मत मापा कर, वरना जिस घमंड को लेकर तू इतराती है वही तुझे एक दिन तबाह कर देगा। ये दिखावा करना बंद करो। मुझे सबक सिखाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मैं तुझे बता रही हूँ, मेरे होने वाले पति लियांग चेन हैं। वे तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं पक्का उन्हें बुलाकर तुझे ठीक करवा दूंगी। ए बुढ़िया, मेरा इंतजार कर। ठीक है, मैं देखना चाहूंगी कि क्या होता है। प्यारी बच्ची, अभी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम शादीशुदा हो? मेरा नाम लिन श्याओ है। आंटी, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब तो मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर ही रहूंगी। तुम्हारा यह बॉयफ्रेंड भरोसेमंद नहीं है। आंटी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक आदमी को चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखनी चाहिए कि वह मुश्किल समय में काम आता है या नहीं। अभी तुमने खुद ही देखा, सब तुम्हें परेशान कर रहे थे और उसका कहीं अता पता नहीं था। वह तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ऐसी बात नहीं है आंटी, वह बहुत व्यस्त रहते हैं। व्यस्त? वह भला किस चीज में व्यस्त है? उसकी प्रेमिका से ज्यादा उसके लिए क्या जरूरी हो सकता है? मेरा बेटा काफी अच्छा है। वह लंबा और हैंडसम भी है और बहुत काबिल भी है, और सबसे खास बात, वह नेक दिल है और सबकी बहुत परवाह करता है। वह यहीं पास में ही है। मैं तुम दोनों को मिलाती हूँ, देख लेना, वह तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से कहीं बेहतर होगा। चलो। आंटी, आप ऐसा मत कहिए। वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। इतने भरोसे से मत कहो। जब तुमने कभी कुछ बेहतर देखा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि तुम किसे पसंद करती हो? मेरी बात का यकीन करो, वह यहीं पास में ही है। चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। यह शैतान लड़का, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम देखने में तो हैंडसम है ही। आप लोग यहाँ क्या करके आ रहे हैं? अचैन, जल्दी इधर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी लड़की ढूंढ कर लाई हूं। तुम इस लड़की को आकर देखो। लिन श्याओ, ये उन सब लड़कियों से कई गुना बेहतर है जिन्हें तुम जानते हो। तो यह एचेन की माँ है। माँ, क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? सिर्फ जानते ही नहीं, अगर श्याओ श्याओ ने अभी मेरा सहारा न दिया होता तो आपकी माँ के साथ बुरा बर्ताव होता। मुझे कुछ नहीं पता, तुम आजकल चाहे जिन फालतू लोगों के साथ रहते हो, पर अब से मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ श्याओ श्याओ ही बनेगी। माँ, सच तो यह है कि ये वही। इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ श्याओ श्याओ से शादी करनी होगी, उस तरह की बुरी लड़कियों जैसे। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। अगर तुमने किसी लालची लड़की को ढूंढा तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। माँ, शाओ शाओ ही मेरी गर्लफ्रेंड है, वह कोई लालची लड़की नहीं है। और तो और, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। नमस्ते आंटी लियांग। तुम बदमाश लड़के, तू कितना बदमाश है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने उसे शादी से पहले ही इस स्थिति में डाल दिया और उसे अब तक कोई सम्मान नहीं दिया। अब से बाहर जाकर किसी से मत कहना कि तू मेरा बेटा है। माँ, आखिर आप किसकी माँ है? आंटी, आप एचएन से ऐसे बात मत कीजिए, वह मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। यह सब इस लड़के की गलती है जिसने कुछ साफ नहीं बताया। मैंने अभी जो भी फालतू बातें कही, तुम उन्हें दिल पर मत लेना।
अचन भैया, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मिस सू, अपनी मर्यादा में रहो। मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। अचन भैया, मैं बस नहीं चाहती कि कोई तुम्हें धोखा दे। लिन शाओ तुम्हारे सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और ही निकलती है। मैं तो बस नेक इरादे से उसे समझाने गई थी, लेकिन वह इस बुढ़िया के साथ मिलकर मेरे परिवार को सड़क पर लाना चाहती है। छोटी बच्ची, खाना अपनी मर्जी का खाया जा सकता है, पर बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। क्या तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? आचन भैया, देखो, तुम्हारे यहाँ होते हुए भी ये कितनी बदतमीजी कर रही है। तुम जल्दी से इसे सबक सिखाओ। हाँ, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे तो ये काफी उम्र दराज है, तो इसे कहो कि मेरे घुटनों पर बैठ जाए और मुझसे माफी मांगे। सू छिंग, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम चाहती हो कि मेरे लियांग परिवार की बड़ी मालकिन तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। क्या ये तुम्हारी माँ है? अगर मैं नहीं हूं तो फिर क्या तुम हो? आंटी लियांग, मुझे सच में यह पता नहीं था। तुमने मेरी माँ का अपमान किया और मेरी पत्नी को परेशान किया। सू परिवार का बर्बाद होना तुम्हारी अपनी करनी का फल है। आज के बाद से हमारे परिवारों के बीच सब रिश्ता खत्म हुआ। दफा हो जाओ। आंटी लियांग इतने रसूखदार हैं, तो क्या वे वाकई मुझसे खुश होंगी? मेरी अच्छी बच्ची, डरो मत। अब से तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। आओ, मुझे माँ कहो। माँ। जीती रहो मेरी प्यारी बहू। अब मैं घोषणा करता हूं कि इस साल के छात्र संघ चुनाव आधिकारिक रूप से शुरू हो रहे हैं। क्या तुम्हें याद है, पिछली बार जब हम यहां थे तब मैंने तुम्हें स्कॉलरशिप दी थी, लेकिन अब तुम मिसेस लियांग बन चुकी हो। ये कैसी बात कर रही हो? काम की जगह पर पद का सम्मान करना चाहिए। इन्हें छात्र संघ अध्यक्ष बुलाओ, है ना? श्याओ शाओ। माँ, मैं अभी चुनी नहीं गई हूँ। शुक्रिया कि आज आप मेरा चुनाव देखने आई। बस कुछ समय की ही बात है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी काबिलियत के दम पर तुम जरूर कामयाब होगी। अगला उम्मीदवार लिन शाओ आए। कितनी सुंदर है। क्या वही क्लास की टॉपर है? वो वास्तव में ही छात्र संघ अध्यक्ष बनने के लायक है। वो बस अपनी चालाकियों के दम पर बड़े लोगों के करीब पहुंची है। बिल्कुल, एक गरीब स्टूडेंट भला छात्र संघ अध्यक्ष बनने के काबिल कैसे हो सकती है? आप सबको मेरा नमस्ते। मैं हूँ लिन शाओ और मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। तुम्हारी क्या औकात है जो तुम अध्यक्ष का चुनाव लड़ो? तेरी क्या हैसियत है कि तू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनेगी? क्यों? अपनी सगी माँ को देखकर डर गई क्या? जब तूने अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए मुंह सगी माँ को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था, तब तुझे डर क्यों नहीं लगा? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने इतनी कड़ी मेहनत की, खुद की जरूरतें मारकर पैसे बचाए ताकि तुझे पाल पोस कर बड़ा कर सकूं। तुझे पढ़ाया लिखाया और बदले में मुझे मिला क्या? एक एहसान फरामोश और मतलबी इंसान। यही सिखाया है मैंने तुझे। इसे मेरे गरीब होने से शर्म आती है, इसीलिए मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? लिन शाओ ऐसी इंसान कैसे हो सकती है? उसकी माँ ने एक होनहार बेटी पालने में यकीनन बहुत मुश्किलें झेली होंगी। मैं उसकी अपनी माँ हूँ, क्या मैं झूठ बोलूंगी? तुम लोगों को पता नहीं है,
ये जो अभी इतना शरीफ बनने का नाटक कर रही है, हमारे गांव में ये सारा दिन सिर्फ मर्दों को फंसाने के बारे में सोचती थी। इसने हमारे लिन परिवार की नाक कटवा दी है। शाओ शाओ, ये सब क्या हो रहा है? वह मेरी अपनी माँ है, पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें एक भी शब्द सच नहीं है। उन्हें जुए की लत है। मेरे पिता के गुजरने के बाद मिले पैसे और मेरे हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए नौकरी करके जमा की गई फीस सब उन्होंने जुए में गंवा दिए। पिछली बार स्कूल में वो मुझे खुद को बेचने के लिए मजबूर कर रही थी ताकि वो अपना कर्ज उतार सकें। अगर एचएन ने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं आज यहां खड़ी नहीं रह पाती। बस अब और मत बोलो। माँ, मैं लियांग परिवार की साख पर आंच नहीं आने दूंगी। मेरी प्यारी शाओ शाओ, तुम ये कैसी पागलपन वाली बातें कर रही हो? तुम्हें किसी भी इंसान या किसी भी बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो इस पूरे मामले में सबसे बेगुनाह इंसान हो। मगर क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी माँ का होना बहुत शर्म की बात है? वह अलग है और तुम अलग हो। मैं इतनी भी बूढ़ी और पागल नहीं हुई हूं कि इन दोनों बातों के बीच फर्क न कर सकूं। मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। माँ, यहां बेगुनाह होने का नाटक मत करो। तुम्हारी जैसी घटिया हरकतें करने वाले लोग स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हैं। ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तू नीच इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे तो मैं और सबक सिखाऊंगी, अपनी बेटी का खून चूसने वाली बुढ़िया। तू सभी शिक्षक और सहपाठियों, मैं इस स्कूल की सम्मानित डायरेक्टर हूं और लियांग चेन की मां हूं। साथ ही मैं लिन शाओ की सास भी हूं। मैं लियांग कॉरपोरेशन के नाम पर आप सबको भरोसा दिलाती हूं कि इस औरत ने जो कुछ भी कहा है वह सब बकवास है। लिन शाओ अब तक की देखी हुई सबसे बहादुर और नेक दिल लड़की है। उसका स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट चुना जाना बिल्कुल सही और जायज है। कृपया आप सब अब अपने मन में कोई शक न रखें। इसके अलावा मैं आज यह साफ कर देना चाहती हूं, लिन शाओ हमारे लियांग परिवार की बहू है और हमारी अपनी बेटी जैसी है। आगे से अगर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो समझो उसकी दुश्मनी हमारे लियांग परिवार से है। सभी शिक्षक और दोस्तों, ये सच है कि यह औरत खून के रिश्ते से मेरी माँ है, लेकिन इसके सिवा हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कुछ खून के रिश्ते प्यार नहीं देते, बल्कि सिर्फ मांग और तकलीफ ही देते हैं। लिन शाओ, ओ ओछी लड़की, तू यहाँ क्या बकवास कर रही है? देख, वरना मैं तेरा मुंह बंद कर दूंगी। अगर दम है तो करके दिखाओ। मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। मैं अब वैसी पहले वाली, तुमसे प्यार और फिक्र करने वाली, पर तुम्हारी वजह से निराशा में डूबी, अपनी जिंदगी खत्म करने की कगार पर पहुंचने वाली मासूम लड़की नहीं रही। लिन शाओ, अरे नहीं श्याओ श्याओ, ऐसा मत कहो। माँ तो अब भी तुझसे प्यार करती है। तुमने मुझे कभी माँ का प्यार नहीं दिया, बल्कि हमेशा बेड़ियों में रखा। तुम बस मुझ पर काबू करना चाहती थी ताकि पूरी जिंदगी मेरा फायदा उठा सको। अब मेरे पास मुझे प्यार करने वाला पति है।
ऐसी सांस है जो मुझे अपनी सगी बेटी मानती है और मेरा आने वाला बच्चा भी है। उनका दिया हुआ प्यार ही असली प्यार और परिवार है। माँ, मैं आखिरी बार तुम्हें माँ कह रही हूं, आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। उन लोगों ने मुझे जो दिया है वही असली प्यार और अपनापन है। माँ, मैं आखिरी बार आपको माँ कहकर बुला रही हूं। आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। अपनी सगी माँ को छोड़ना इतनी अच्छी बातों में कह रही हो। भूलना मत, हमारे इस प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हमेशा उसी को बनाया जाता है जो काबिल हो और अच्छे खानदान से आता हो। तू जैसा एक मामूली और गिरे हुए स्तर का इंसान हम पर राज करने के लायक नहीं है। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, तो भला तू स्टूडेंट यूनियन की अच्छी प्रेसिडेंट कैसे बन सकती है? हाँ, सही कहा। एक मामूली और गरीब लड़की हमारी जरूरतों को क्या समझेगी? अगर तू समझदार है तो खुद ही इस्तीफा दे दे। यहाँ अपना मजाक मत बनवा, घटिया इंसान। स्टूडेंट सू, तुमने सही कहा। वाकई मैं एक साधारण परिवार से हूं। मैंने गरीबी देखी है और बहुत सी मुश्किलें झेली हैं। सिर्फ इन तजुर्बों की वजह से ही मैं चीज़ों की कदर करना बेहतर जानती हूं और बाकी स्टूडेंट्स की आने वाली परेशानियों और ज़रूरतों को समझती हूं। भले ही कोई मुझ पर कीचड़ उछाले, मैं उसी कीचड़ में कमल खिलाना जानती हूं। मुसीबतों ने मुझे कभी हराया नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं चुनी गई तो मैं अपनी इस अलग पहचान और नजरिए का फायदा उठाकर छात्रों की बेहतर सेवा करूंगी और हम सबके बीच बातचीत का एक बेहतर रास्ता बनाऊंगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बड़ी खूबी है? लिंचाओ, बहुत बढ़िया। यही इस पद के सच्चे हकदार स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हैं। तुम सब बिन पेंदी के लौटे हो। लगता है कि अब आगे और वोट डालने की जरूरत नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि लिन शाओ हमारे नए स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हैं। मैं घोषणा करता हूं कि श्याओचेन होप प्राइमरी स्कूल उद्घाटन समारोह अब शुरू होता है। मैंने वाकई यह नहीं सोचा था लिन शाओ जैसी लड़की इतनी बड़ी किस्मत वाली हो सकती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। प्रेसिडेंट लियांग ने दिल खोलकर खर्चा किया है, हमारे लिए इतना अच्छा स्कूल बनवाया है। पहले जैसा समय थोड़े ही है। बीती हुई बातों को अब फिर से मत दोहराओ। ठीक है, ठीक है। मैंने नहीं सोचा था कि अपनी पुरानी जगह लौटकर मुझे इतनी खुशी मिलेगी। जिस जगह ने पहले तुम्हें बांध रखा था, अब वो तुम्हें कभी रोक नहीं पाएगी। मेरी जान, देखो, उधर ही हमारा रिश्ता जूहा था। अरे हटाओ, मुझे भी ये सारी उम्र याद रहेगा। तुम उस दिन हीरो बनकर जो आए थे। क्या हुआ?
क्या तुम खए खए थक गई हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है एचन। मेरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह दर्द बार बार, शायद बच्चा होने वाला है। क्या बच्चा होने वाला है? हॉस्पिटल चलो।